टाइम स्पीड डिस्टेंस का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग अगर स्पीड भी चेंज हो और टाइम भी चेंज हो और आपको पता ना हो ओरिजिनल स्पीड क्या है या फिर ओरिजिनल टाइम क्या है, सिर्फ दोनों का चेंज पता हो, तो कैसे करोगे सवालों को। इसको एक चीज और बोल सकते हो, यूज ऑफ ऑप्शन मेथड। यूज ऑफ ऑप्शन मेथड का यूज आप यहीं सीखोगे, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ना अलजेब्रा का, उसका भी यूज आप यहीं सीखोगे। इसमें टोटल 2 टाइप के सवाल बनते हैं, तो एक टाइप के लिए तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और दूसरे टाइप जो है पहला टाइप है, इसमें फॉर्मूला याद करने का कोई बेनिफिट नहीं है। फॉर्मूला मैं चाहूं तो लिख दूं, लेकिन मैं उससे तेज आप कर सकते हो ऑप्शन से या फिर बेसिक से, तो क्यों फायदा। देयर इज नो बेनिफिट टू कि आप फॉर्मूला याद करो, लेकिन जहां पे बिना फॉर्मूला याद करे काम नहीं चल सकता है, वहां तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से समझना। पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूं, वही सिंपल वाला एग्जाम्पल है, अपने पास ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम्पल आते नहीं है, लेना ही क्यों। आपको पता है कि डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है? यस सर। मैंने बताया था कि अगर मुझे 100 किलोमीटर जाना है, 20 की स्पीड से जाना है, तो 5 आवर्स लगेंगे। यस सर। अगर मैं अपना स्पीड 20 से 25 कर दिया तो मुझे 4 आवर्स लगेंगे 100 किलोमीटर जाने में। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, कि 100 किलोमीटर जाना है, 20 की स्पीड से गया तो 5 आवर्स लगा, और 25 की स्पीड से गया तो 4 आवर्स लगा। ठीक है? ठीक है सर। अब आगे आप समझना बातों को। अब अगर मैं इस चीज को ऐसे प्रेजेंट ही ना करूं, जैसे आपके सामने प्रेजेंट है, मैं ऐसे प्रेजेंट करूं, ध्यान से देखना। इफ आई increased my speed by 5 kilometer per hour, I take 1 hour less। फिर से सुनो, फिर से सुनो। 100 किलोमीटर चलने के लिए, टू ट्रेवल 100 किलोमीटर, इफ आई इंक्रीज्ड माई स्पीड बाई 5 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं अपना स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता हूं, तो मेरा टाइम, माई टाइम हैज बिन डिक्रीज्ड बाई 1 आवर। 1 घंटे से मेरा समय घट जाता है। अगर मैं आपको सवाल दिखाऊं, देखो सवाल को देखना, एक बार सवाल को पढ़ना, आप समझ जाओगे। जिसे बोला सवाल को पढ़ो, आप समझो, मेरी बातों को समझ जाओगे। जैसे सवाल है आपके सामने, अ जर्नी ऑफ 96 किलोमीटर टेक्स 1 आवर लेस बाई अ फास्ट ट्रेन देन बाई अ स्लो ट्रेन इफ द एवरेज स्पीड ऑफ बी इज 16 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ ए। अगर एक ट्रेन की स्पीड दूसरे से 16 किलोमीटर ज्यादा है, तो वो 1 घंटे कम ले रही है दूसरे के कंपैरिजन में 96 किलोमीटर ट्रेवल करने में। तो डिस्टेंस 96 से ट्रेवल किया जा रहा है, एक बार कोई स्पीड से ट्रेवल किया जा रहा है, एक बार उसे 16 किलोमीटर पर आवर ज्यादा से ट्रेवल किया जा रहा है। इस वजह से जो टाइम है वो 1 घंटे का कमी हो रहा है। यहां पे बोला, इसी सवाल, यहीं से सवाल बनाया हूं कि अगर मैं अपने समय टाइम स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दूं, तो मेरा टाइम 1 आवर से कम हो जाता है 100 किलोमीटर चलने में। ना मुझे ओरिजिनल स्पीड पता है, ना मुझे ओरिजिनल टाइम पता है, सिर्फ मुझे डिस्टेंस पता है। तो इसके 2-3 तरीका होता है। मैं यहां पे फॉर्मूला डिस्कस नहीं करूंगा, फॉर्मूला आगे डिस्कस करूंगा, उसको भी कंक्लूड कर लोगे आप अगर चाहोगे तो, लेकिन नीड नहीं है। देयर इज नो नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला, रिटेन द फॉर्मूला। अब आप इस बात को समझना, मैं बोला कि मुझे 100 किलोमीटर जाना है। अब देखो एकदम बेसिक आपको सिखाता हूं। मैं बोला कि अगर मैं बोलूं स्पीड मेरा x है, जरूरी नहीं कि आप स्पीड, आप टाइम को भी एज्यूम कर सकते हो, टाइम को भी आप एज्यूम कर सकते हो। तो टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो, अगर मैं बोलूं 100 किलोमीटर का डिस्टेंस x की स्पीड से गया, तो मेरा टाइम क्या आएगा? 100/x। मान लेते हैं कुछ भी टाइम आया, t1
T2 मुझे नहीं पता है। अगर मैं बोलूं कि अगर इसी 100 किलोमीटर की स्पीड से कोई और इसी 100 किलोमीटर का डिस्टेंस को मैं अगर x+5 की स्पीड से गया तो क्या टाइम आएगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कोई एक्स्ट्रा टाइम आएगा। जैसे एक बार 100 को 20 से ट्रेवल किए तो 5 घंटा आएगा, एक बार 100 को 25 से ट्रेवल किए तो 4 घंटा आएगा। अब मुझे यहाँ 20 और 25 बताया थोड़ी गया है, यहाँ तो मैं आपके सामने सवाल बनाया हूँ तो आप देख पा रहे हो। अब एक बार 100 को x से गया तो पता नहीं क्या टाइम आया, एक बार 100 को x+5 से गया तो पता नहीं क्या टाइम आया, लेकिन इतना पता है कि इन दोनों टाइम के बीच 1 का गैप है। अब मैं कम स्पीड से जाऊंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, मैं ज्यादा स्पीड से जाऊंगा तो कम टाइम लगेगा। तो मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं आपके सामने, वो इक्वेशन कुछ और यूं है कि ये हो गया 100/x, ये मेरा सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है, और जैसे ही मैं अपना स्पीड बढ़ाया तो मेरा टाइम डिक्रीज हो गया, और जो टाइम डिक्रीज हुआ वो 1 आवर के बराबर है। ये मेरा बेसिक इक्वेशन आ गया। इसीलिए बोला कि इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप भी लिख सकते हो। जो आपका ये टाइप है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। अब जब आप ये इक्वेशन बना लोगे ना, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग एकदम बेसिक से सॉल्व करते हैं। मैंने बेसिक से सॉल्व किया, 100 कॉमन ले लिया, यहां बचा 1/x माइनस 1/x+5 बराबर 1। x+5 यहां जाएगा, x यहां जाएगा, बराबर 1। यहां तक क्लियर है ना? x इंटू x+5 हो गया, x+5 यहां गया, x यहां गया, x से x खत्म, x इंटू x+5 को उधर ले गया तो ये बराबर हुआ 100 इंटू 5, 500 के। अब यहां से या तो आप उस पार्ट को मैं इधर लिखता हूं भाई, इधर देखना, या तो आप ऐसे लिखो कि x² प्लस 5x और 500 इधर लाया। अब मैं इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, दोनों के दोनों वेरिएबल लिखना शुरू करूंगा। 25x माइनस 20x माइनस 500 बराबर 0। x इंटू x+25 x+25 बराबर 0 हुआ। x+25 को कॉमन लिया तो ये x माइनस 20 हो गया, बराबर 0 हो गया। x+25 बराबर 0 होगा तो x बराबर -25 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। स्पीड पॉजिटिव आएगा, और x माइनस 20 बराबर 0 होगा तो x बराबर 20 आएगा। जैसे ही मेरा x का वैल्यू 20 आया तो मेरे को पता चला मेरा स्पीड जो है 20 है, और जब मैं 5 से बढ़ाया हूं तो 25 हो गया। तो 20 और 25 से सॉल्व करके निकाला तो 20 गुणे 5, 25 गुणे 4, मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है, जी सर एकदम क्लियर है। इस बात पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पीछे करके एक बार समझने का कोशिश करो फिर से, कि दो इक्वेशन बना, उनका डिफरेंस 1 आया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते चला गया। इस बात से क्लियर है। अब मैं अगर बोलूं, आप ये इक्वेशन लिख पा रहे हो कि 100 प्लस x माइनस 100 प्लस x प्लस 100 अपॉन x प्लस 5 बराबर 1। ये बात क्लियर है कि एक बार ये टाइम लगा सर, एक बार ये टाइम लगा, और दोनों का डिफरेंस 1 है। और मैं आपके सामने ऑप्शन दे दूं कि आपके सामने ऑप्शन है कि ऑप्शन ए है आपका 25 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी है 30 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी है 20 किलोमीटर पर आवर, और यह है 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आप x से निकालोगे? क्या आप x निकालोगे? नहीं सर, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं एक एक ऑप्शन ट्राई लेना शुरू करूंगा। बोलूंगा, अगर मैं बोलूं कि x मेरा 25 है तो 100/25 माइनस 100/25 प्लस 5, 30। क्या ये 1 आ रहा है? नहीं। मैं ऑप्शन बी ट्राई लूंगा कि 100/20 और माइनस 100/25, तो 20 5 से 100, 25 100 के 100, 25 से 5 से 4 गया 1, ये आ रहा है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। देखो, अपना पेपर ना ऑब्जेक्टिव पेपर है, हमें इस बात से मतलब है कि भैया मेरा उत्तर आना चाहिए। उत्तर
जो है आंसर ए है कि बी है कि सी है कि डी है, बस इससे मुझे फर्क पड़ता है। मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि मेरा तरीका क्या रहा है। अगर मैं आंख बंद करके बजरंग बली का नाम लेके टिक कर दूं और सही हो जाए तो मुझे नौकरी मिल जाएगा। और कोई ज्ञानी 1.5 पेज सॉल्व कर रहा है, लास्ट में एक छोटा सा कैलकुलेशन एरर कर दे रहा है, उसका नौकरी नहीं होगा। तो मुझे किस चीज से मतलब है? मुझे सिर्फ अपने नौकरी से मतलब है। नौकरी के लिए क्या चाहिए? आंसर सही होना चाहिए। आंसर सही होने के लिए क्या चाहिए? जरूरी नहीं है कि आपको बेसिक आए, आंसर निकालने आना चाहिए भाई, है ना। अब मैं अगर ऐसे सॉल्व करूं यहां से और मैं अपने आप को नॉलेजेबल घोषित कर दूं और यहां आंसर लाऊं, 2 मिनट 2.5 मिनट गया। ये तो इजी सवाल था, अभी दे दूंगा एक डिफिकल्ट सा ना पीछे का, कोई भी इक्वेशन निकालते निकालते हालत खराब हो जाएगी। तो पहला जब भी ऐसा सवाल बने आप कैसे जाओगे? ऑप्शन से। कैसे जाओगे? ऑप्शन से। और एक मेथड आपको सिखाता हूं। देखो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, फॉर्मूला का आगे टाइप 2 में यूज करेंगे। सबसे ज्यादा सवाल इसी से पूछा जाता है, ऐसे ही। अगर आप पेपर देखोगे तो ऐसे सवाल भर भर के मिलेंगे। एक चीज और सीखेंगे हम लोग, टेबल मेथड। टेबल मेथड कभी कभी ये यूज नहीं हो पाता है टेबल मेथड, लेकिन जहां लग जाएगा ना भाई, याद रखना काम कर देता है। कभी कभी टेबल मेथड काम नहीं करता है, लेकिन ठीक है, टेबल मेथड का यूज कम करेंगे, फिर भी मैं सिखा दे रहा हूं। टेबल मेथड का यूज हम लोग कम करेंगे, फिर भी मैं सिखा रहा हूं। सबसे ज्यादा जो यूज करेंगे ना हम लोग इसी ऑप्शन मेथड का करेंगे, फिर भी मैं सिखा रहा हूं। मुझसे क्या बोला गया था? जो चेंज इन टाइम है वो 1 आवर है और जो चेंज इन स्पीड है वो 5 आवर है। ये चेंज इन स्पीड और यहां पे चेंज इन टाइम। चेंज इन स्पीड क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर। चेंज इन टाइम क्या है? 1। मैं 5 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करूंगा। 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35। बस ठीक है, काफी है थोड़ा तक। और यहां से 1 का टेबल पढ़ूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके चेक करूंगा क्या जहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई मेरा, जहां पे स्पीड और टाइम का क्रॉस मल्टीप्लाई डिस्टेंस मिल जाएगा 100, वहीं होल्ड कर जाऊंगा। 5 इंटू 10, 10 मिला नहीं होगा। 10 इंटू 3, 30 मिला नहीं होगा। 15 इंटू 4, 60 मिला नहीं होगा। 20 इंटू 5, 100 मिला, बस होल्ड कर जाओ। जैसे मुझे ये मिला, जैसे मुझे ये मिला कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे 100 मिला। कहां पे मिला है भाई? ये मुझे मिला है 25 इंटू 20 इंटू 5 पे। जैसे मुझे ये मिला, इसको भी हटा ही देता हूं, अच्छा नहीं लग रहा। जैसे मुझे ये मिला कि 20 इंटू 5, जैसे मुझे ये मिला 20 इंटू 5 100 है, तो मैं ये चेक करूंगा इसके अपोजिट वाला, क्या ये भी 100 है? हाँ सर ये भी 100 है। हाँ सर ये भी 100 है। बस मेरा काम हो गया। 20 और 25 में 5 का गैप है, 4 और 5 में 1 का गैप है। मतलब जब स्पीड 20 होगा तो टाइम 5 आवर लगेगा, जब स्पीड 25 होगा तो टाइम 4 आवर लगेगा। फिर से एक बार समझना, जल्दीबाजी नहीं है, मुझे जल्दीबाजी नहीं है। एक बार फिर से समझेंगे। मैंने जो डिफरेंस था उसका टेबल लिख दिया, मैंने जो टाइम था उसका टेबल लिख दिया। मैंने चेक किया जहां पे मल्टीप्लिकेशन, अपोजिट मल्टीप्लिकेशन 100 आ जाए। मैंने चेक किया 20 गुणे 5 100 आ गया, 25 गुणे 4 100 आ गया। जैसे 100 आया होल्ड कर दूंगा। स्पीड का गैप 5 है, टाइम का गैप 1 है। मतलब जब मेरा स्पीड 20 होगा तो टाइम 5 आवर लगेगा, जब मेरा स्पीड 25 होगा तो टाइम 4 आवर लगेगा। मुझसे पूछा गया ओरिजिनल स्पीड बताओ, तो ओरिजिनल स्पीड 20 था, उसे 5 से बढ़ा के 25 किया गया था। खत्म। क्लियर है? कहीं कहीं ये नहीं यूज होता है, इसके लूप होल्स है। कभी कभी ऐसा सवाल सेट कर देगा एग्जामिनर कि 37 मिनट पे बताओ क्या होगा, 45 मिनट पर क्या होगा, 46 मिनट पर क्या होगा, वहां पे ये फेल कर जाता है। लेकिन जहां यूज होता है ना भाई, 10 सेकंड के अंदर आंसर आता है, 10 सेकंड। तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, एक चीज गारंटी है, ये ऑप्शन मेथड हर जगह यूज होगा।
एक इक्वेशन लिखो, ऑप्शन लगाओ, खत्म, इक्वेशन लिखो, ऑप्शन लगाओ, खत्म। आज जो मैं सवाल दिखाता हूँ, बहुत बार पेपर में सवाल आया है, सीजीएल मेंस में आया है, प्री में आया है, हर जगह आया है। एक सवाल है आपके सामने, पहले हम लोग इसे टेबल मेथड से करेंगे। बोला है कि 16 किलोमीटर स्पीड को कम है दूसरे से, एक धीमी ट्रेन बी की तुलना में तेज ट्रेन ए द्वारा 96 किलोमीटर की यात्रा 1 घंटा कम लगती है यदि बी की औसत गति ए की औसत गति से 16 कम है। बी की औसत गति ए की औसत गति से 16 कम है, तो जो डिफरेंस ऑफ टाइम है वो क्या है? 16। तो 16 दूना 32, 16 तिया 48। आगे नहीं जाऊंगा, मुझे मिल गया है। टाइम का टेबल पढ़ा, 1 घंटे का डिफरेंस है, तो 1 दूना 2, 1 तिया 3। देखो 32 इंटू 3 96, 48 इंटू 2 96। मुझे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या चाहिए था? इन दोनों का ही तो मल्टीप्लीकेशन चाहिए था, मुझे मिल गया। और ये 96 के बराबर भी आ गया। तो जब मेरा 32 स्पीड होगा तो 3 आवर टाइम लगेगा, जब मेरा 48 स्पीड होगा तो 2 आवर टाइम लगेगा। मुझसे ये बोला गया है कि जो स्लो ट्रेन है वो बी है, तो मेरा स्पीड ऑफ बी होगा ये, और जो फास्ट ट्रेन है वो ये ए है। मुझे पूछा है ए का स्पीड बताओ, 48। क्लियर? क्लियर है? यस सर क्लियर है। अगर आप बेसिक से करना चाहते हो कर लो मेरे लाल। मैं बोला कि 96 बटे x और 96 बटे x प्लस 16। x जो है मेरा स्पीड है और ये x प्लस 16 दूसरा स्पीड है। 96 बटे x लूंगा तो एक मेरा टाइम आएगा, 96 बटे x प्लस 16 लूंगा दूसरा टाइम आएगा। दोनों टाइम का डिफरेंस एक आना चाहिए। तो हो गया ना? इसके बाद क्या करोगे? एक एक ऑप्शन पुट कर लो। 96 पे 64 पुट किया, 64 प्लस 16 एक नहीं आएगा। 54 पुट किया, नहीं आएगा। 54 तो ऐसे भी नहीं आएगा, ये 9 हो जा रहा है, 9 से कटेगा नहीं। 60 पुट किया, 5 से कटेगा नहीं। 48 पुट किया, सर देखो यहां पे गड़बड़ हो जाएगा, याद रखना। गड़बड़ क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, गड़बड़ ध्यान से देखो क्या होगा। ऑप्शन पुट करना बहुत ध्यान से पुट करना पड़ेगा। यहां पर आप x को नहीं पुट कर सकते, ना ही आप x को 64 पुट कर सकते हो, ना ही आप x को 48 पुट कर सकते हो, ना ही आप x को 60 पुट कर सकते हो, ना ही आप x को 54 पुट कर सकते हो। सर फिर तो ऑप्शन मेथड फेल हो गया। नहीं, ऑप्शन मेथड फेल नहीं हुआ है। आपको एक पॉइंट नोटिस करना है। क्या नोटिस करना है? कि आपको a का स्पीड बताना है, तो जो आंसर होगा उसमें a का स्पीड गिवन होगा। जो आंसर होगा उसमें a का स्पीड गिवन होगा। और आपने a का स्पीड जो एज्यूम किया है ना, x प्लस 16 एज्यूम किया है। आप अगर a को x एज्यूम किए होते तो पुट कर पाते, a को अगर x एज्यूम किए होते तो पुट कर पाते। तो a को x प्लस 16 एज्यूम किए हो तो जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन में 64 से 16 गया 48, x का वैल्यू ये पुट करो। 48 से 16 गया 32, x का वैल्यू ये पुट करो। या फिर आप a की स्पीड को x एज्यूम कर लो। जब आप a के स्पीड को x एज्यूम करोगे तो b का स्पीड हो जाएगा x माइनस 16, तो आपका कुछ इक्वेशन यूं बनेगा। अब आपने a के स्पीड को x एज्यूम किया तो b का स्पीड 16 कम है। यहां आपने a के स्पीड को x प्लस 16 एज्यूम किया था तो b का स्पीड x था, 16 कम। यहां भी 16 कम है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। अब आप सीधा सीधा पुट कर सकते हो x का वैल्यू। बात को समझ गए? वैल्यू पुटिंग में छोटा सा पॉइंट नोटिस कर पा रहे हो कि आप जो पूछा गया है उसे x मानो तो ज्यादा आसान होगा। जो पूछा गया है उसे x मानो। अगर मैं इसे x प्लस 16 मानूंगा तो ये जो 64 है वो x प्लस 16 की वैल्यू है, जो 54 है x प्लस 16 की वैल्यू है, जो 48 है x प्लस 16 की वैल्यू है। तो मैं x का वैल्यू उससे 16 कम पुट करूंगा। ठीक है जी सर। अगर मैं ये बोलूं कि x अगर मैं मान लूं तो अब मैं क्या, x 64 है, x 54 है, x 48 है, x 60। अब मैं अगर x को जैसे 48 पुट करूंगा तो 96 बटे 48 और 48 से 16 गया 32, एक आ गया। इस तरीके से सेटिस्फाई कर जाए। क्लियर? यस सर। इस तरीके से एज्यूम करने पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना, ऐसे एज्यूम कर लेंगे। क्लियर? यस सर। कम समझ में आएगा, चिंता नहीं करो, बहुत सवाल कराऊंगा। इस सवाल को करते हैं। बोला है ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 720 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 30 किलोमीटर पर आवर इट विल टेक 2 आवर्स लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड?
एक ट्रक एक निश्चित गति से 720 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 30 किलोमीटर घंटा की वृद्धि की जाए तो टाइम 2 घंटे से कम हो जाती है। मैं गति को पहाड़ा पढ़ना शुरू किया, 30 तिया 90, 30 चौका 120, काम हो गया मेरा। मैंने टाइम का टेबल पढ़ा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। मिला क्या? मिला क्या जो चाहिए था? मुझे ये चाहिए था और मुझे ये चाहिए था। मुझे 90 इंटू 8 720 मिल गया, 120 इंटू 6 720 मिल गया। जब मैं अपने स्पीड को 30 से बढ़ाया हूं तो टाइम मेरा 2 से डिक्रीज हो गया है। 90 पे 8 घंटे का टाइम लग रहा है, 120 पे 6 घंटे का टाइम लग रहा है। क्लियर है? यस सर। देखो अभी तो टेबल से हो रहा है तो हम लोग टेबल से करते हुए निकल जाते हैं। मुझसे पूछा है मूल गति क्या है, व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड। ऑप्शन सबके सब गलत है यार। ए ट्रक कवर है 720 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड, गलत है। ऑप्शन में 90 होना चाहिए, 90 विल बी द करेक्ट आंसर। सॉरी फॉर दिस। चलो इस सवाल को करो। आपके एसएससी सीडीएस का शायद, सॉरी ये सीडीएस का आया हुआ सवाल है। इन अ फ्लाइट 1500 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट स्लोड डाउन ड्यू टू अ बैड वेदर। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 250 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टू फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। अगर 1500 किलोमीटर की उड़ान में स्पीड को 250 से कम कर दिया गया, मैं 250 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करता हूं। 250, 250 में 250 जोड़ा 500, 500 में 250 जोड़ा 750, 750 में 250 जोड़ा 1000। अब देखो मुझे मिल गया आंसर। अब 30 मिनट है, आवर नहीं है, 30 मिनट का टेबल पढ़ा। 30 दूना 60, 30 तिया 90 और 90 में 30 जोड़ा 120। अगर मैं 750 की स्पीड से 2 घंटा चलूं, 750 की स्पीड से 2 घंटा चलूं तो 1500 किलोमीटर हो जाएगा। जी सर। और मैं 1000 की स्पीड से 90 मिनट चलूं तो भी मेरा 1500 किलोमीटर हो जाएगा। जी सर। तो बस बात ही खत्म हो गया। पूछा है ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट क्या है। 750 से चलने पर मुझे 120 मिनट लग रहा है और 1000 से चलने में मुझे 90 मिनट लग रहा है। बोला है 250 किलोमीटर से कम हो गया है, तो ये मेरा ओरिजिनल स्पीड है और इससे चलने पर 90 मिनट लग रहा है, तो मेरा 90 मिनट ओरिजिनल टाइम है। वो पूछता कि कम हो जाने पर कितना टाइम लगेगा, तो 2 घंटा लगेगा पूरा। ये मेरा ओरिजिनल स्पीड है, इतना तो समझ पा रहे हो। इससे मेरा 250 कम हो गया और 250 कम हो गया, इस वजह से मेरा टाइम बढ़ गया 30 मिनट से। क्लियर? बहुत आसान है। जी सर। चलो इन्हें निपटाया जाए। बोला है कि एक फ्लाइट जो कि 6000 किलोमीटर का डिस्टेंस चलती है, 400 किलोमीटर पर आवर से उसका स्पीड घट जाता है, जिस वजह से उसका टाइम 30 मिनट से बढ़ जाता है। मैंने 400 का टेबल पढ़ा। 400, 400 में 400 जोड़ा 800, 800 में 400 जोड़ा 1200, 1200 में 400 जोड़ा 1600, 1600 में 400 जोड़ा 2000 और 2000 में 400 जोड़ा 2400। अब मैं बोलूं 30 मिनट, 30 का 60, 60 का 90, 90 में 30 120, 120 में 30 150, यहां 180। मिला क्या? मिल गया है। देखो 2000 के स्पीड से जाएगा और 60 गुणा 3, 3 घंटे जाएगा, तो 3 आवर्स में 6000 किलोमीटर चला जाएगा। अरे 2000 की स्पीड से 180 मिनट चला दो तो 6000 किलोमीटर हो गया। तो ये मेरा क्या था? घटा हुआ स्पीड था और ये मेरा ओरिजिनल स्पीड था 2400। 2400 की स्पीड से 150 मिनट चला दिया तो काम हो गया। मुझसे पूछा है ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या है।
तो ओरिजिनल स्पीड से ओरिजिनल ड्यूरेशन देख लो, 150 मिनट का मतलब है 2 घंटे 30 मिनट, तो 2 आवर प्लस 1/2 आवर, 2.5 आवर उसका ओरिजिनल टाइम। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलो इस सवाल को सॉल्व करो। मुझसे पूछा है ये सवाल कि मुझसे पूछा है इस सवाल में कि ए ट्रक कवर्स a distance of 384 kilometer at a certain speed. If the speed is reduced by 16 km per hour, it will take 2 hours more to cover the same distance. अगर एक ट्रक की गति 384 किलोमीटर से बढ़ा दिया जाए, मैं बोला 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पाँचे 80 और 16 छक्के 96। मिल गया क्या? शायद मिल गया है, हाँ। अब मैं बोलूं जब स्पीड को 16 के में चेंज किया गया तो टाइम में 2 का चेंज आया, 2 2 4 2 6 2 8। देखो यही मिल गया, 6 चौके 24, 6 छक्के 36 तो 38। आगे जाने की जरूरत नहीं है। मेरे को स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए भैया? मेरे को चाहिए डिस्टेंस। मिल गया? मेरे को चाहिए डिस्टेंस। मिल गया? यस सर, बस बात ही खत्म। 64 गुणे 6 384 आया, 48 गुणे 8 384 आया। मुझे बोला है मूल गति का 75% क्या है। पहले पता करो मूल गति क्या है। तो सर मूल गति 64 है। क्यों? 64 से 16 कम किया 48, तो 6 से टाइम 8 हो गया, तो मूल गति मेरा 64 है। और इस 64 का 75% क्या आएगा? 75% का मतलब होता है 75/100, 3/4, 48। क्लियर है? एकदम धाकड़ तरीके से क्लियर है। चलो अगले सवाल को देखते हैं। अब देखो प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होना शुरू होगी। जैसे ये सवाल है, ये भी आपका एक प्रॉब्लमेटिक सवाल है। अभी आपको आगे के सवाल में भी आपको प्रॉब्लम दिखना शुरू होगा। मैं आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम दिखाना शुरू करूंगा, नहीं तो आपका आदत खराब हो जाएगा ना भैया। प्रॉब्लम को भी तो अंडरस्टैंड करना है आपको। चलो आओ पहले समझते हैं। देखो इसको करो। बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द टू रेलवे स्टेशन इज 1176 किलोमीटर। टू कवर द डिस्टेंस एन एक्सप्रेस ट्रेन 5 आवर्स लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, while the average speed of the passenger train is 70 km per hour less than that of the express train. The time taken by the passenger train to complete the travel. कैसे करोगे बताओ? कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ समझ में आ रहा है कहीं से भी? बताइए, कुछ बुझा रहा है? जी सर। मैंने 70 का टेबल पढ़ना स्टार्ट किया। 70, 70 दूना 140, 70 तिया 210, 70 चौके 280। मैंने 5 का टेबल पढ़ना शुरू किया। 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15। आगे मत जाओ। क्यों? यहीं पे मैंने चेक किया तो 14 गुना 15 ये 2100 किलोमीटर हो गया। मुझे तो 1176 तक चेक ही करना था। मुझे तो 1176 तक चेक ही करना था भैया। मैं क्या ही करूंगा आगे। अब देखो एग्जामिनर को पता लग गया था। ये CHSL का है वो सवाल है, CHSL 2020 का, CHSL 2020 का है वो सवाल। एग्जामिनर को पता लग चुका था कि आप टेबल मेथड जैसे टेक्निक यूज कर रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने के लिए। तो उसने ऐसा सवाल फ्रेम किया कि टेबल मेथड आपका फेल कर जाए। अब मैं क्या करूंगा? लेकिन उसको पता नहीं है कि उससे 2 कदम आगे हैं हम लोग ऑप्शन यूज करेंगे। ऑप्शन यूज करेंगे। अब देखो मेरे को पता है एक बात कि जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है वो टाइम होता है। तो मुझे ये भी तो पता है जो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वो स्पीड होता है। जी सर। तो मैं बोल दूं अगर 1176 किलोमीटर चलने के लिए मैंने पहले t टाइम लिया तो जो मेरा स्पीड आया S1 आया, और मैं फिर से 1176 किलोमीटर चलने के लिए
t+5 टाइम लिया। खुद बोला है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 5 घंटे ज़्यादा लेती है पैसेंजर ट्रेन से। तो मैं मान लिया कि एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम ये है और पैसेंजर ट्रेन का टाइम ये है। लेकिन मेरे से पूछा गया है कि द टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीट द ट्रेवल। अब मुझसे पैसेंजर ट्रेन का टाइम पूछा गया, तो आपको क्या सिखाया था, जो पूछा गया उसे x लो, उससे कुछ भी लो। तो मैंने बोला ठीक है भैया, पैसेंजर ट्रेन का टाइम को मैं t मान लेता हूं, पैसेंजर ट्रेन के टाइम को मैं t मान लेता हूं। और जैसे ही पैसेंजर ट्रेन का टाइम t आया तो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम t-5 आया, t-5 आया, क्योंकि 5 घंटे कम ले रहा है एक्सप्रेस ट्रेन। अब मुझे पता है कि एक्सप्रेस ट्रेन कम टाइम ले रहा है तो उसका स्पीड ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स सी बात है, इसका स्पीड कम होगा। तो इसके स्पीड से इसको स्पीड का माइनस करूंगा तो 70 आ जाएगा। तो मैं माइनस कर देता हूं, 1176 बटे t बराबर 70। क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब देखो अब मैं एक एक ऑप्शन ट्राई करूंगा। अगर मैं बोलूं कि t का वैल्यू 18 है तो ये 18 से 5 गया 13। कि ये 18 से कट रहा है? नहीं सर, 18 से कट ही नहीं रहा है, तो उत्तर ही नहीं होगा। मैं बोला t का वैल्यू 23 है, 23 से 5 गया 18। कि ये 23 से कट रहा है? नहीं सर, ना 23 से कट रहा है ना 28 से कट रहा है। काट के देखो, 23 5 115 नहीं कटा, 18 6 108 नहीं कटा, तो डेसिमल में थोड़ी आंसर आएगा, मेरे को तो नंबर में चाहिए। मैंने 17 पुट करके देखा, 17 पुट किया तो 17 से 5 गया 12, 12 9 108 और 12 8 96, ये 98 आया। 17 6 102 और देखा तो कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है सर, 12 से कट रहा है लेकिन 17 से नहीं कट रहा है, तो ये भी आपका डेसिमल में हो गया, तो आंसर नहीं आएगा। तो आप यहां से एक चीज कंसीडर कर लो कि जब आपका 3 ऑप्शन फेल हो गया तो आपका जो बचा हुआ होगा उस आंसर होगा। वैसे ट्राई करके देख सकते हैं। मैंने बोला कि t का वैल्यू 12 है तो ये 12 से 5 के 7, 12 से काटा 12 9 108, 12 8 96, 7 से काटा 7 एकम 7, 7 6 42, 7 8 56, 168 से 98 गया, 70 आया क्या? जी 70 आया। अब देखो एग्जामिनर कितना कमीना है, उसने टाइम को इस तरीके से सेट किया था कि आप 5 के मल्टीपल में ना जा पाओ। टाइम के बीच का गैप 7 और 12 ऐसे रखा था। टेबल पे रख देता तो काम ही हो जाता, टेबल पे वो रखा नहीं, उसने चेंज कर दिया। क्लियर है? ऑप्शन से चले जाओगे आसान भाषा में एकदम सर। तो आ जाओ इस सवाल को करके दिखाओ, फटाफट से करो इस सवाल को। अखिल टेक्स 30 मिनट एक्स्ट्रा टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर। अखिल 30 मिनट एक्स्ट्रा लेता है 150 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में। अगर वो 10 किलोमीटर स्लोअर जाता है अपने यूजुअल स्पीड से, इतने पे होल्ड करते हैं, इतने पे होल्ड करते हैं। अखिल को 150 किलोमीटर की दूरी तय करने पर 30 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है यदि वो अपने सामान्य गति से 10 किलोमीटर घंटा धीमी गति से गाड़ी चलाता है। मैं टेबल पढ़ा, 10 20 30 40 50, 30 60 90 120 और 150। काम हो रहा है क्या कहीं से? नहीं हो रहा है यार। हो जाएगा क्या? नहीं। देखो अगर 80 की स्पीड से 2 घंटा जाऊं तो 160 किलोमीटर हो गया। मुझे तो 150 ही चाहिए था, 150 ही चाहिए था। कोई फायदा नहीं हुआ क्या? नहीं हो रहा है। कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। कुछ और सोच के देखे क्या? देख लेते हैं ना, कुछ ऐसा सोच के देखते हैं जहां पे उत्तर आ जाए। कुछ सोचो, आपको समझ में कुछ आ रहा है क्या? सर समझ में कुछ नहीं आ रहा है यार। कहीं से थोड़ा दिमाग लगा के चेक करो, कहीं से कुछ मिल जाए। नहीं आ रहा है यार। मुझे 150 चाहिए। क्या चाहिए? 150। 150 किस किस का मल्टीपल हो सकता है? 25 गुणे 6, 25 6 के 150, 20 गुणे 7.5 नहीं हो रहा है, 30 गुणे 5 हो रहा है। हाँ तो 50 गुणे 2.5, 50 गुणे 3 और 60 गुणे 2.5। अरे मिल गया मिल गया मिल गया। अगर मैं अगले पे जाऊं तो यहां पे मिल गया मुझे। देखो ठीक से,
कि जब मैं 50 की स्पीड से जा रहा हूं तो 3 घंटे में 150 हो रहा है और 60 की स्पीड में 2.5 घंटे। अरे यार मिल गया, हमको लगा था नहीं मिलेगा। ये भी आपका सीजीएल का एसएससी सीजीएल का वो सवाल है। देखो जब मैं 50 की स्पीड से जा रहा हूं तो मुझे 3 आवर्स लग रहा है, जब मैं 60 की स्पीड से जा रहा हूं तो मुझे 2.5 आवर्स लग रहा है। तो मुझसे कोई बोला है कि 10 किलोमीटर कम कर रहा हूं तो 30 मिनट बढ़ रहा है, मतलब मेरा ओरिजिनल स्पीड 60 है। हाँ सर। अब मेरे से बोला गया है कि हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ड्राइव 90 किलोमीटर इफ यू ड्राइव 15 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन ह्यूज यूजुअल स्पीड। उसको 90 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा अगर वो अपने यूजुअल स्पीड से 15 कम पे चले। उसका यूजुअल स्पीड कितना है 60, 60 से 15 कम कर दो, 45 की स्पीड से अगर 90 का डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो 90/45 2 घंटे लगेंगे। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? 1 सेकंड का काम था भाई। ऐसे सवाल को तो धुआं धुआं उड़ा दोगे आगे से, मुझे पता है। फिर से एक बार समझो, मैंने टेबल लिख दिया 10 20 30 40 50 60 30 60 90 ऐसे लिख दिया। मुझे मिल गया इसका और इसका मल्टीपल 150, 150 मिला तो मैं बोला कि 10 से कम करने पर टाइम 30 से बढ़ जा रहा है। सेटिस्फाई कर गया कि 10 से कम कर रहा हूं टाइम 30 से बढ़ रहा है। मेरा यूजुअल स्पीड क्या आ गया 60। अब बोल रहा है कि अगर इससे 15 कम कर दूं तो 45 हो जाएगा और इस 45 से 90 किलोमीटर ट्रेवल करूं तो 90/45 2 घंटे लगते हैं। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। हमें कोई दुख दर्द समस्या नहीं है। तो आइए इसे किया जाए। इसमें कुछ लगेगा ऐसा जुगाड़, चलो चेक करते हैं, देखते हैं, हमें भी नहीं पता है। एक ट्रेन अपने 75 किलोमीटर एक निश्चित समान गति से और अगले 90 किलोमीटर औसत गति से सामान्य गति से 10 किलोमीटर घंटे अधिक की गति से चलती है। यदि यात्रा पूरी करने में 3 घंटे लगते हैं तो ट्रेन को सामान्य गति से 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अब देखो एग्जामिनर को पता था तुम टेबल मेथड लगाते हो, तुम ऑप्शन मेथड लगाते हो, तो परेशान करना तो शुरू करेगा, छोड़ेगा नहीं। वो चाहता नहीं है जीवन में शांति रहे। अब उसने ऐसे सवाल बनाया, A train runs first 75 km at a certain uniform speed and next 90 km at an average speed of 10 km more than normal speed। मतलब 75 किलोमीटर का डिस्टेंस को x के स्पीड से ट्रेवल किया और आगे 90 किलोमीटर का डिस्टेंस को x + 10 की स्पीड से ट्रेवल किया और उसे 3 घंटे का टाइम लगा। 3 घंटे का टाइम लगा। ठीक। अब बोला कि अगर उसे कितना टाइम लगेगा जब वो 300 किलोमीटर का अपने नॉर्मल स्पीड से जाएगा। अगर वो 300 किलोमीटर अपने नॉर्मल स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? 2 टाइप के बच्चे होंगे, एक शरीफ बच्चा होगा जो इसे सॉल्व करने दौड़ेगा और एक समझदार बच्चा होगा, बोलेगा एक बार ऑप्शन ट्राई करते हैं। बोलेगा अगर 300 किलोमीटर जाने में उसे 5 घंटा 15 मिनट लगा, अगर 6 घंटा लगा, अगर 5 घंटा लगा, अगर 5 घंटे 25 मिनट लगा, तो उसका कोई ना कोई सर्टेन स्पीड होगा। जी हाँ सर। तो हम लोग उस स्पीड को पकड़ते हैं। क्या आप अगर ऑप्शन देखोगे तो क्या इस दोनों ऑप्शन को ट्राई करोगे क्या शुरुआत में? नहीं, इस 2 ऑप्शन को आपको ट्राई करना ही नहीं है। अगर इस 2 ऑप्शन को आप ट्राई करते हो तो आप टाइम बर्बाद करते हो। बाद में करेंगे, पहले इस दोनों को करेंगे। अगर ये दोनों फेल कर जाएगा फिर इन दोनों पे हाथ लगाऊंगा मैं। तो मैं ऑप्शन बी ट्राई करता हूं सबसे पहले कि अगर 300 किलोमीटर जाने में, अगर 300 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का टाइम लगता है तो जो उसका स्पीड होगा वो 60 किलोमीटर पर आवर होगा। मुझे पता नहीं है कि सही है कि गलत है। मैंने चेक किया कि मान लेता हूं अगर उसका स्पीड 60 होगा तो 75/60 भैया फेल कर गया ये। सर कैसे डिसाइड कर लिए इतना जल्दी? मैं बताता हूं। और 90/70 मैं जैसे यहां पे 7 आया तो मैं समझ गया कटेगा ही नहीं, ये तो कटेगा ही नहीं, और कटेगा नहीं तो कभी इंटीजर में आंसर आएगा नहीं, आएगा नहीं, तो मेरा ऑप्शन बी फेल कर गया। अब मैं ऑप्शन सी ट्राई करूंगा कि 300 का डिस्टेंस 6 घंटे में ट्रेवल किया गया तो 50 किलोमीटर पर आवर मेरा स्पीड होगा। तो मैं मान लिया कि मेरा स्पीड 50 है तो ट्राई करता हूं। 75/50 ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा इसी से, और ये हो जाएगा 90/50 + 60। 25 दिया 75, 25 दूना 50, 30 दिया 90, 30 दूना 60, 3/2 + 3/2 = 3। कंडीशन सेटिस्फाई कर गया
इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर गया, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन सी आंसर। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं आप ऐसे मत सॉल्व करो कि x प्लस 10 यहां जाएगा, x यहां जाएगा, ऐसे 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 काटूंगा, 3 पन्ने में आंसर लाऊंगा, फिर मैं बोलूंगा मैं तो बेसिक से पढ़ता हूं। भैया आप अपने घर में रखो बेसिक, नौकरी नहीं लगेगा। अगर कोई बच्चा, कोई भी बच्चा हो या कोई ऐसे सॉल्व करते, चलो मैं थोड़ा तेज करके सिखाता हूं इसमें भी, कि मान लिया 3 से काट लिया इनको, तो ये 25 हो गया, ये 30 हो गया, तो एक 25/x हो गया और एक 30/x प्लस 10 हो गया। अगर आप इसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हो कि 25x प्लस 250, ये इधर गया तो 25x प्लस 250 और ये 30x, ये बराबर 1 है, बटे x इंटू एक्स प्लस 10 बराबर 1 है। 25 30 55x प्लस 250 बराबर होगा x इंटू एक्स प्लस 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अब मैं इधर ले जाऊं तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 55x 45x माइनस 250 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 25x, यहां पे तो लगाना पड़ेगा ना, अब देखो हाँ लग गया। चलो किस्मत अच्छा है मेरा, तो थोड़ा तब भी कैलकुलेशन अच्छा है तो तेज लगा दिया। करते जाओ, करते चले जाओ, जीवन बर्बाद करते चले जाओ। यहां पे भी -45 होगा, तो x बराबर 50 यहां से आएगा। जब x का वैल्यू 50 आएगा तो 300 को 50 से डिवाइड करके 6 आवर्स आंसर निकालना। आप अपने दिल पे हाथ रख के, अपने लीवर पे हाथ रख के और अपने किडनी पे हाथ रख के कसम खाओ कि ऐसे नहीं सॉल्व करोगे। सच बता रहा हूं, ऐसे सॉल्व करोगे नौकरी नहीं होगा। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है ऐसे पढ़ाते हुए और ऐसे सॉल्व करते हुए, और फिर रोते रहते हैं कि नौकरी नहीं हो रहा है। ये सब फिक्स टाइप सवाल है भाई, फिक्स टाइप सवाल है, पेपर में फिक्स है कि आएगा। अगर आएगा मैं देखते ही लगा दूंगा, ये काम खत्म, 30 सेकंड के अंदर आंसर निकाल दूंगा। न मैं पूरा सवाल तक नहीं पढ़ूंगा, अच्छा ये वाला सवाल है निकाल दो, ठीक है। आ जाओ आगे चलते हैं, इस सवाल को सॉल्व करो। मैं इसके सारे वेरिएशन लेकर आया हूं, कहां पे ऑप्शन फेल हो जा रहा है, कहां पे बेसिक करना पड़ रहा है, कहां पे क्या करना पड़ रहा है, सारे वेरिएशन रखा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ा। ए ट्रेन इज टू कवर 370 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन 370 किलोमीटर को एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। आफ्टर रनिंग 100 किलोमीटर द ट्रेन कुड रन एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर लेस देन इट्स नॉर्मल स्पीड ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट। जैसे ही वो 100 किलोमीटर ट्रेवल कर गई तो 270 किलोमीटर का डिस्टेंस चलना था उसको। जब उसने 370 चल लिया तो उसे 370 में से 100 चल लिया तो उसे 270 चलना था। और उस 270 में उनको दिक्कत क्या हुआ कि 5 की स्पीड कम हो गई ड्यू टू टेक्निकल खराबी, ठीक है। तो बताइए उसका स्पीड क्या होगा। एक बार टेबल मेथड लगाते हैं। 270 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 5 का चेंज है, 5 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, यहाँ पे 40 45 50 है तो हम लोग वहां तक चले जाते हैं टेबल पढ़ के। यहाँ पे खुद ही हिंट है ऑप्शन में कि 40 45 50 स्पीड कुछ यूं रेंज में है तो हम लोग वहां तक जाते हैं। सीधे हम लोग क्या करते हैं ना, 40 पे चल जाएंगे दिक्कत होगा। 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50, 36 36 दूना 72, 36 तिया 108, 36 चौके 144, 36 5 180, 36 छक्के 216, 36 7 252 होता है ना, 36 7 252, 36 8 288, 36 9 324, 36 10 360। चलो आगे अच्छा सा। अब मैं चेक करता हूं कहां पे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आपको टेबल नहीं आता होगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, तो मैं आपको ऑप्शन मेथड सिखा दूंगा, फिर से ऑप्शन मेथड सिखा दूंगा, टेंशन नहीं लो। लेकिन ये टेबल मेथड अगर यूज हो गया तो अच्छी बात है। अगर मैं आपको देखूं कि सेटिस्फाई कर गया, हाँ कर रहा है सर, 45 में अगर 6 से करो तो 45 छक्के 270 होता है। 45 में अगर मैं 360 को 60 से डिवाइड कर दूंगा तो 6 घंटा हो गया, तो 6 5 30, 6 चौको 24 3 27 270। और 50 से 324 में किया तो वो भी 270 आ जाएगा, देख लेना। 324 मिनट है तो इसे आवर में बदल दूंगा, 324 मिनट है तो इसे आवर में बदल दूंगा 60 से डिवाइड करके। 6 5 30, 6 चौको 24 270 आ गया, 5 × 54 सेटिस्फाई कर गया। अगर उसका स्पीड 50 है तो 324 मिनट लेगा, अगर उसका स्पीड 45 है तो 360 मिनट लेगा। मैं 5 से अगर स्पीड कम किया तो 36 से मेरा टाइम बढ़ गया, उसका स्पीड जो है
ओरिजिनल स्पीड 50 है। क्लियर है? मान लेता हूं कि आपको टेबल नहीं याद है, परेशानी हो सकता है, मिटा रहा हूं, परेशानी हो सकता है, तो आप ऑप्शन से जाओ ना भैया, काहे इतना परेशान हो रहे हो, हम यही है ना, अभी जिंदा है, दोनों पैर दोनों हाथ चल रहे हैं और दोनों आंख भी अभी ठीक है। मुझे 270 किलोमीटर जाना था। एक बार मैं क्या किया, मैं ओरिजिनल स्पीड x से गया और एक बार x-5 से गया। जब मैं x-5 से जाऊंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स, बहुत नॉर्मल सी बात है। और जब मैं x से जाऊंगा तो कम टाइम लगेगा। और जो टाइम का गैप है वो 36 मिनट का है, 36 मिनट का है, घंटे का नहीं है। तो अब 36/60 कर लो, तो 6 का 12 3 36, 12 60, 3/5 का गैप होगा, 36 मिनट का है। तो मैं उसे आवर में चेंज कर लिया, क्योंकि डिस्टेंस मेरा किलोमीटर में है, स्पीड मेरा किलोमीटर पर आवर में है, तो अपना डिफरेंस भी आवर में ही रख लेते हैं कि कंफ्यूजन नहीं होगा। अब 36 मिनट भी रखोगे तो बात वही आएगा। तो मैंने 3/5 रख लिया। अब देखो, मुझसे बोला गया है मेरे लाल कि इन्हीं में से कोई स्पीड होगा। मैं एक एक पुट करके देखता हूं। चलो ये पुट करके चेक कर ले, क्या कर लेते हैं। 48 - 5 43 आएगा, तो यहां 43 आएगा, यहां 48 आएगा। ट्राई करोगे क्या इसको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्यों? 43 इज अ प्राइम नंबर, और ये प्राइम कभी डिवाइड होगा ही नहीं, और आंसर कभी आने ही नहीं देगा। ठीक है, चलो 45 ट्राई कर लेते हैं। 270/45 और 270/40, तो ये हो गया 27/4, और ये हो गया 9×5 = 45, कट जाएगा ना 45। हाँ सर कट गया। कितनी बार में कटा? 6 बार में। क्या 27/4 - 6 3/5 दे रहा है? नहीं दे रहा है, ये भी गलत। मैं 40 ट्राई करता हूँ। 40 ट्राई करने का कोई फायदा है नहीं, चलो फिर भी कर लेते हैं। मैंने यहाँ 40 रखा, तो यहाँ 40 से 5 गया 35 आ जाएगा। 35 में एक संख्या है 7, जो कि कहीं कटेगा नहीं। बच गया ऑप्शन डी। मैंने 50 रखा, 50 से 5 गया 45। अब मैंने चेक किया तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है? एकदम सर आंसर आ गया, आंसर आ गया। गेम खल्लास। आप ऐसे सवालों में कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व करोगे, और आपको आपके बाबू का कसम, अगर क्वाड्रेटिक सॉल्व किए तो मैं आपको गरियाऊंगा बहुत एग्जाम में घुस के। ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, ठीक है। तो ये आपका सारे टाइप ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। अच्छा एक बच गया है, चलो बच गया तो इसे भी करा देते हैं। देखो सीजीएल का है वो सवाल। The speed of the train A is 25 km/h more than the speed of train B. A takes 4 hours less time to travel a distance of 300 km than the what train B takes to travel 250 km. गड़बड़ है। सवाल ये बोला कि ट्रेन A की गति B की गति से 25 किलोमीटर अधिक है। ठीक है भैया, A को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में, B को 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला टाइम का जो डिफरेंस है 4 है। तो A की गति बताए। मैं A की गति x मान लिया, A की गति x मान लिया। तो A को 300 जाना था और B को 250 जाना था। A की गति मैंने A ही ले लेता हूं और B की गति B ले लेता हूं। तो B 4 घंटा ज्यादा लेगा, खुद ही बोला है। A टेक्स 4 आवर लेस, मतलब B टेक्स 4 आवर ज्यादा। तो इसको इधर रखते हैं ना, 250/B। B 4 घंटे ज्यादा ले रहा है A से, 4। मैंने ऑप्शन पुट करना शुरू करा। अब ये B क्या है, उससे 25 कम है। B क्या है, इस B का स्पीड 25 कम है, सिंपल सी बात है। मैंने A को 60 पुट किया, तो 60 से 25 से कितना होगा? 35। सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 7 है भैया, 7 तो काट ही नहीं पाएगा कि कभी 4 आंसर आएगा। चलो 65 पुट कर लेते हैं। 65 पुट करोगे क्या? सर 65 बेवकूफी कर रहे हो आप। अच्छा हाँ, क्यों? इसमें 13 है, 13 से कभी 300 कटेगा क्या? नहीं, आंसर कभी नहीं आएगा। काट के देख लो, 300/65। लो काट, 5 13 65, 60/13। आंसर आ रहा है? नहीं आएगा। ठीक है भैया, हम 55 पुट कर ले रहे हैं। 55 पुट करोगे, 55 में 11 है, 55 से 25 गया 30। बेवकूफ हो क्या मास्टर? 55 पुट करके चेक कर रहे हो? अच्छा, तो आपको तो देखते ही डिसाइड कर ले, 55 सेटिस्फाई नहीं करेगा, 65 सेटिस्फाई नहीं करेगा। या तो आंसर ए होगा या तो आंसर बी होगा। ए और बी को ट्राई करना था। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें प्राइम से भाई, प्राइम जहां पे दिखा 11 13 19 37 43, ऑप्शन काटने के लिए वो सब है। अभी आगे आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो और तेज करने लगोगे।
अब मैं बोलूं 50 पुट करके देखो, 50 पुट किया, 50 से 25 कम, 25 पुट किया, 25 से काटा, 10 आवर्स यहां लग रहे हैं, 50 से काटा, 6 आवर्स यहां लग रहे हैं, 10 से 6 गया 4, सेटिस्फाई करके। सेटिस्फाई किया कि नहीं किया, आप इसे एक्स मान के कर सकते हो, मैं बिल्कुल नहीं रोक रहा हूं, लेकिन वही होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, ठीक है सर। तो आपका देखो एक टाइप यहां पे क्लियर हुआ, जो था एकदम बेसिक टाइप, और जो सबसे ज्यादा सवाल आते हैं ना, उसी बेसिक टाइप पे आते हैं। अब यहां से मैं टाइप 2 शुरू करूंगा। टाइप 2 में क्या कहानी है ना, कि आपका थोड़ा सा फर्दर आगे बढ़ जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि इसी क्लास में उसे एक्सपेंड करूं। सेम टाइप है, मैं उसको ना थोड़ा सा अलग कर देता हूं, द रीजन बीइंग कि आपका नोट्स अलग तैयार हो जाएगा। चलो मैं आराम कर लो, घूम फिर आओ तब तक।